हेलो स्टूडेंट्स, डे 4 में आपका स्वागत है। आज हम दो यूनिवर्सल ट्रूथ्स कवर करने वाले हैं। पहला कि एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट, हर बच्चा अलग है। और दूसरा, हर बच्चे को सीखने के लिए एक पुश की जरूरत होती है। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं व्हाई एवरी चाइल्ड इज यूनिक। आखिर ऐसा है क्या कि हर बच्चा अपने आप में एकदम अनोखा होता है? चलिए इसको आराम से समझते हैं। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस इस कॉन्सेप्ट के फादर हैं सर फ्रांसिस गॉल्टन, और इसकी डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है। कोई भी दो लोग एक जैसे नहीं होते, बिल्कुल भी नहीं, यहां तक कि आइडेंटिकल ट्विन्स भी नहीं। अच्छा, अब ये जो डिफरेंसेस है ना, ये दो मेन टाइप्स के होते हैं। पहले हैं इनहेरिटेड, जिससे हम वंशानुगत भी कहते हैं, मतलब वो ट्रेट्स जो हमें अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, जैसे अपनी हाइट, इंटेलिजेंस वगैरह। और दूसरे हैं अक्वायर्ड, यानी अर्जित। ये वो चीजें हैं जो हम अपने एनवायरमेंट से, अपने आसपास से सीखते हैं, जैसे कि लैंग्वेज, कल्चर या जो एजुकेशन हम लेते हैं। तो आइए इसका क्लासरूम इम्प्लीकेशन देखते हैं। एक टीचर के लिए इसका क्या मतलब है? सिंपल, कि ये जो वन साइज फिट्स ऑल वाला अप्रोच है ना, ये बिल्कुल बिल्कुल अवॉइड करना है। एक ही तरीके से आप सबको नहीं पढ़ा सकते। तो फिर सोल्यूशन क्या है? यहां पर दो इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज हैं। एक है डिफरेंशिएशन, मतलब अलग अलग स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग टीचिंग मेथड्स का इस्तेमाल करना। और दूसरी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हेटेरोजीनियस ग्रुपिंग। इसका मतलब है कि आप मिक्स्ड एबिलिटी के ग्रुप्स बनाएं। अब सवाल उठता है, क्यों? क्योंकि इससे जो थोड़े वीक स्टूडेंट्स हैं वो स्ट्रांग स्टूडेंट्स से सीख पाते हैं। तो याद रखिएगा, होमोजीनियस ग्रुपिंग यानी सेम एबिलिटी वाले ग्रुप से बचना है। ऑलराइट, तो ये आधी बात हुई। अब आते हैं हमारे दूसरे और उतने ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, द पावर ऑफ मोटिवेशन। तो ये मोटिवेशन शब्द आया कहां से? ये एक लैटिन वर्ड मोवेर से निकला है, जिसका मतलब होता है टू मूव, यानी आगे बढ़ना। बेसिकली ये वो अंदर की आग है, वो इनर फोर्स है जो हमें कोई भी काम करने के लिए, कोई एक्शन लेने के लिए मजबूर करती है। और इसकी इंपॉर्टेंस को समझाने के लिए बीएफ स्किनर का एक बहुत ही फेमस कोट है, इसे हमेशा याद रखिएगा। उन्होंने कहा था, मोटिवेशन इज द सुपर हाईवे टू लर्निंग। मतलब सीखने के रास्ते का ये सुपर हाईवे है। इसके बिना लर्निंग की गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं सकती। ओके, तो मोटिवेशन ना दो तरह की होती है। पहली है इंट्रिंसिक, यानी आंतरिक। ये वो मोटिवेशन है जो अंदर से आती है, जब आप कोई चीज खुशी के लिए, क्यूरियोसिटी के लिए सीखते हैं। ये बेस्ट होती है क्योंकि ये लॉन्ग लास्टिंग है। दूसरी है एक्सट्रिंसिक, यानी बाह्य। ये बाहर से आती है, रिवॉर्ड्स के लिए, अच्छे मार्क्स के लिए, और ये टेम्पररी होती है। तो एक टीचर का सबसे बड़ा काम क्या है? स्टूडेंट को एक्सट्रिंसिक से इंट्रिंसिक मोटिवेशन की तरफ शिफ्ट करना। ओके, अब आते हैं एक सुपर डुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। इसे बिल्कुल ध्यान से समझिएगा क्योंकि एग्जाम्स में ये साइकिल जरूर आती है। हम बात कर रहे हैं द मोटिवेशन साइकिल की। देखिए, इस साइकिल को पूरा रट लीजिए। इसके सीक्वेंस याद करने का एक सिंपल सा निमोनिक है, NDAGA। अब चलिए इसको एक एक करके तोड़ते हैं। N से होता है नीड, यानी आवश्यकता, फॉर एग्जाम्पल शरीर में खाने की कमी। D से होता है ड्राइव, यानी प्रणोद, उस नीड से पैदा होने वाला टेंशन, मतलब भूख। A से अराउजल या उत्तेजना, मतलब अब आप बेचैन हो गए हैं। फिर आता है G, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, आपने खाना ढूंढना शुरू कर दिया। इसके बाद A, अचीवमेंट, आपको खाना मिल गया और आपने खा लिया। और आखिर में R, रिडक्शन ऑफ अराउजल, पेट भरते ही सारी बेचैनी खत्म, आपको राहत मिल गई। सिंपल। तो चलिए अब वक्त है एक्टिव रिकॉल का। लेट्स सी कितना याद है। क्वेश्चन नंबर 1, मोटिवेशन को सुपर हाईवे टू लर्निंग किसने कहा था? सोच लीजिए। बिल्कुल सही आंसर है बीएफ स्किनर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, भूख यानी हंगर, ये एक नीड है या फिर एक ड्राइव? जरा साइकिल को याद कीजिए। द करेक्ट आंसर इज ड्राइव, यानी प्रनोद। फूड नीड है और भूख उसकी ड्राइव है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगला सवाल, अगर कोई स्टूडेंट किसी सब्जेक्ट को इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि उससे वो सब्जेक्ट पसंद है, तो ये किस टाइप की मोटिवेशन हुई? राइट, क्योंकि ये मोटिवेशन अंदर से आ रही है, इसलिए आंसर है इंट्रिंसिक। चौथा सवाल, क्लासरूम के लिए सबसे बेस्ट ग्रुपिंग स्ट्रैटेजी कौन सी है? होमोजीनियस या हेटेरोजीनियस? हमने अभी डिस्कस किया था, मिक्स्ड एबिलिटी सबसे बेस्ट है, तो इसका आंसर है हेटेरोजीनियस। और ये रहा आखिरी सवाल आज का। मोटिवेशन साइकिल का सबसे पहला स्टेप कौन सा है? अपना निमोनिक याद कीजिए, NDAGR, N फॉर
बिल्कुल, नीड यानी आवश्यकता। बहुत बढ़िया। उम्मीद है आपके सारे जवाब सही निकले होंगे।